हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का 600 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला 6 से 7 प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश में? तो दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है कौन सा देश करता है विश्व का सर्वाधिक सोना? तो चीन करता है। सब 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान लंबी अवधि के लिए सामान्य स्तर से ऊपर बने रहने पर बनने वाली नियमित जलवायु पैटर्न का नाम क्या है? एल नीनो है। एल नीनो कैसी धारा है? तो गर्म जल धारा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सीढ़ीदार खेती क्षेत्रों में की जाती है तो पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। कहाँ की जाती है? तो सीढ़ीनुमा खेती कहाँ की जाती है? तो पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जब समय और स्थान के समान वितरण के साथ अपर्याप्त वर्षा की एक लंबी अवधि को चिन्हित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो मौसमी संबंधी सूखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डोडोट के रूप में भी वर्गीकृत किया गया। तो हैलोफाइटा के रूप में जाना जाता है। मैंग्रोव को हैलोफाइटा के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एक हरिकेन एक डोडोट है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली कैसी है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली है कौन सा? हरिकेन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह रेखा सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो रेड क्लिक रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मेघालय की राजधानी कहाँ? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। छोटे अंडमान को उत्तर अंडमान से अलग करता है तो कौन सी दक्कन की जल संधि इसे अलग करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जारवा जनजाति निवास करती है तो अंडमान द्वीप समूह पर करती है। किस द्वीप पर? तो अंडमान द्वीप समूह पर जारवा जनजाति निवास करती है। भारत स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन के अनुसार भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कौन? भारत। तेलंगाना भारत का डोडोट राज्य बना था तो 29वां राज्य बना था। 2014 में बना था। कब बना था? तो 2014 में बना था। 29वां राज्य बना था। भारत में टोटल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम के बीच कितना अंतर होता है? 5.5 घंटा का अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते। दिल्ली के पड़ोसी राज्य है तो हरियाणा उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत और चीन के बीच निर्धारित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोहन रेखा को नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान की रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इंद्रासन पर्वत है। किसकी? तो पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? इंद्रासन पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते। पहाड़ी यह श्रृंखला त्रिकोणीय सतपुरा श्रृंखला का पूर्वी बेस बनाती है कौन सी? तो मैकाल की पहाड़ियां, मैकाल की पहाड़ियां बनाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश भारत के लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है तो रोहतांग दर्रा। कौन सी दर्रा? तो रोहतांग दर्रा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए तो सिंधु दुर्ग कुद्रेमुख ऊटी मन्नार। चलिए नेक्स्ट देख लेते। सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता कौन सी पहाड़ियां कार्य करती है? तो अरावली श्रेणियां कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महानदी नदी का उद्गम किस राज्य में हुआ है? तो छत्तीसगढ़ से उद्गम हुआ। किसका? महानदी का उद्गम किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में जाकर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। किस नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से भी
जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध कहाँ? तो गुजरात में है सरदार सरोवर बांध। कहाँ? तो गुजरात में है। और नर्मदा नदी पर, किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो सांबर झील खारे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। मांजरा इस नदी की सहायक नदी गोदावरी नदी की, किस नदी की है? गोदावरी नदी की सहायक नदी मांजरा नदी है। चलिए नेक्स्ट, जास्कर डोडोट की सहायक नदी है। तो सिंधु की सहायक नदी है। कौन सी है? जास्कर। चलिए नेक्स्ट, भीमा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण इस नदी द्वारा हुआ है। तो किस नदी द्वारा हुआ? तो कावेरी नदी द्वारा हुआ है। कौन सा द्वीप है? तो शिव समुद्रम द्वीप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी का नाम क्या है? यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारत के इस राज्य में ज़्यादातर मरुस्थलीय मृदा है। तो राजस्थान में है, मरुस्थलीय है। चलिए, भारत में प्याज उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का। सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत का वह क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। कोरोमंडल और रायलसीमा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का पीछे हटने का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदानों में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी, जो गंगा के क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी, और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी और शैल अतिसाम्य के अक्षय द्वारा होता है। तो दक्कन का पठार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस भारतीय राज्य में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झूमिंग डोडोट एक प्रकार की खेती स्थानांतरित कृषि है। कभी यहाँ किया जाता है। इसी तरह खेती स्थानांतरित कृषि है, एक जगह नहीं अस्थायी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किन्हें अक्सर माना जाता है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से संबंधित है। और किन्हें इसके माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड का संबंध किससे? हीराकुंड बांध किस नदी पर? तो महानदी पर है। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ में? तो तेलंगाना में। जादूगोरा किसके लिए जाना जाता है? तो यूरेनियम का भंडार है, झारखंड में है। कहाँ? झारखंड में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। दुनिया के सबसे पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का अनावरण किस राज्य में हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहा? तो आंध्र प्रदेश में पहले थर्मल बैटरी का संयंत्र का अनावरण आंध्र प्रदेश में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तटीय तमिलनाडु में स्थित कुडानकुलम परमाणु बिजली संयंत्र भारत में 1.5 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली इकाई है। तो 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली इकाई है। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। कहाँ में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? तो भिलाई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इस राज्य में अलौह धातुओं जस्ता तांबा के बड़े भंडार पाए गए हैं। तो राजस्थान में पाए गए हैं। यह कौन एक लौह अयस्क है? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट कैसा अयस्क है? तो लौह अयस्क है। चलिए नेक्स्ट। चलिए ये पार्ट 2 था ज्योग्राफी का। चलिए जय हिंद।